तुझे जो भगवान ने समय दिया है ये बेशकीमती है। 84 लाख शरीर हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ शरीर मनुष्य का है। यह ऐसा अवसर है, ऐसा समय है जिसमें जीते जी मुक्ति को पाया जा सकता है और मरणोपरांत आवागमन से मोक्ष मुक्ति मिल सकती है। जरा सोच के देखिए, जो आदमी को कोई चिंता ना हो, कोई गम ना हो, कोई दुख टेंशन परेशानी ना हो, उससे सुखी क्या दुनिया में कोई और हो सकता है? आप जिसे मर्जी देख लो, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर गम चिंता टेंशन परेशानी में खोए हुए हैं। माया रानी खास करके सबको तिगड़ी नाच नचाए हुए। हम यह नहीं कहते कि पैसा कमाना नहीं चाहिए, लेकिन जो माया के लिए तड़फते हैं, व्याकुल हैं, उनका हशर बुरा है। अब गरीब तो नेचुरली तड़फेगा, उसके पास पैसा नहीं। पैसा होता तो वो पता नहीं क्या बना लेता, ये बना देता, वो बना देता, पता नहीं क्या कर डालता। बस पैसा नहीं है, होता तो पता नहीं क्या करता। और जो मिडिल क्लास है, थोड़ा जिनके पास है भी, बाल बच्चे घर परिवार सब है, वो भी टेंशन में है। पड़ोसी के पास ज़्यादा क्यों है? मेरे पास स्कूटर, उसके पास जीप क्यों है? मेरे पास जीप, उसके पास कार क्यों है? तो मेरे पास छोटा घर, उसके पास बड़ा घर क्यों है? और जो बड़े हैं उनकी परेशानियां भी बड़ी हैं। हमने आपको बहुत बार सुनाया है कि जो बहुत ही बड़े हैं उनके तो कारनामे काले भी बहुत बड़े हैं। माया रानी का हिसाब किताब ही नहीं है। ऐसी ऐसी जगहों पे रख रखे हैं, यहाँ का नंबर है, बस पिन कोड है या नंबर है। वो अगर मुंदरी में अंगूठी में छुपा रखा है तो जान अंगूठी में है, घड़ी में फीड कर रखा है तो जान घड़ी में है, मोबाइल में फीड कर रखा है तो जान मोबाइल में है, कि अगर इधर उधर हो गया तो काला पीला सारा ही गया। बड़ी परेशानी है उनको, बड़ी टेंशन है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, क्योंकि हमारे पास सभी तरह के लोग आते रहते हैं। दुनिया में जो धनाड़ों में नंबर रखते हैं वो भी आए और गरीब से गरीब भी आते हैं। तो हर किसी को माया ने तिगड़ी नाच नचा रखा है। ये चैन नहीं लेने देती, बेचैन रखती है। तभी तो धर्मों में लिखा है, माया होई नागणी जगत रही ढहकाय, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। माया पाप जुल्म के बिना जल्दी इकट्ठी नहीं होती, और पाप जुल्म की कमाई जो भी करता है, घर से प्यार मोहब्बत चला जाता है, घर से तंदुरुस्ती चली जाती है, और बेचैनियां परेशानियां बीमारियां घर कर लेती हैं। तो क्या माया कमानी नहीं चाहिए? कमाओ, जीने के लिए कमाओ, लेकिन कमाने के लिए अगर जीने लग गए तो रोबोट बन जाओगे। हम ये नहीं कहते कि कमाने के लिए जियो ना, कमाने के लिए मेहनत करोगे तभी कमाई आएगी। पर किसी के मुंह का निवाड़ा छीन के पेट में डालोगे, वो हरी रस अमृत नहीं, बल्कि वो धीमे जहर का काम करेगा, धीमे जहर का। किसी का हक मार के ना खाओ। ये हम नहीं कह रहे, सारे धर्म कह रहे हैं हमारे, क्योंकि हमने सभी धर्मों को पढ़ा। हिंदू धर्म में हमारे लिखा है, कड़ा परिश्रम करो, वेदों में आता है, कड़ा परिश्रम करो और कमाई का 7वां 8वां हिस्सा दीन दुखियों की मदद में, सृष्टि की सेवा में लगाओ। यानी 6 रुपये आप रखो, 7वां रुपया निकालो, या सिख धर्म में आता 10वां 9 आप रखो, 10वां निकाल लो। चलो 14 आप रख लो, 15वां निकाल लो, निकालो तो सही। और वो पैसा बीमारों का इलाज करवा दो। आपके आस पास इर्द गिर्द अगर कोई बीमार है तो उसका इलाज करवाओ, कोई बीमारी से तड़प रहा है उसका इलाज करवाओ, भूखे को खाना खिलाओ, अपंग अंगहीन कर्मों के मारे का साथ दो, जीव जंतु भूखे प्यासे उनका साथ दो, जीते जी खून दान करो, मरणोपरांत आंखें दान करो, शरीर दान करो, जीते जी विद्या दान करो।
और बहुत से दान हैं। अपने हाथों से सृष्टि की सेवा में किया गया धन, लगाया गया धन सच्चा दान है, और बदले में आपको फल ना मिले, हम आपको लिख के गारंटी दे सकते हैं। यहां पहले बहुत ही पैसे हैं, वहीं चढ़ाते रहते हो, आप चढ़ाते रहते हो, आप जैसा खाता रहता है। कोई सज्जन हमें बताए किस धर्म में लिखा है कि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब पैसा लेता है? कहीं लिखा हुआ बता दीजिए। हमने सारे धर्मों का रिसर्च किया है, किसी भी धर्म में ऐसा नहीं है। विज्ञान को पढ़ा हमने, साइंस के स्टूडेंट रहे, जितनी देर पढ़ पाए नॉन मेडिकल की, लेकिन उसी नजरिए से सदगुरु ने हमसे धर्मों का अध्ययन करवाया। कहीं भी नहीं लिखा भगवान पैसा लेता है। हर धर्म में लिखा है वो तो पत्थरों के नीचे भी जान दे देता है, वो लेता नहीं, दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। तो ऐसे ईश्वर को, ऐसे अल्लाह को, वाहिगुरु गॉड खुदा रब को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो आप सबके अंदर बैठा हुआ है। तुलसी जी ने लिखा है घट में सूझे नहीं लाणत ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। है घट में, शरीर में है, सूझे नहीं, फिर भी दिखता नहीं, लाणत ऐसी जिंद, ऐसी जिंदगी पे, ऐसे इंसान पे लाणत लाणत लाणत, लाणत ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। मोतिया बिंद के ऑपरेशन दिसंबर में बहुत होते हैं यहाँ फरी में, गरीबों के, बुजुर्गों के। तो हम कई बार ऑपरेशन कर, डॉक्टर मुहूर्त करते हैं, पास जाके खड़े होते हैं। होता क्या है, छोटा सा कट लगाते हैं आंख में, और आंख का जो पर्दा है यहाँ से हमें नजर आता है, बिल्कुल आंख के सेंटर का बिंदु, वहाँ पे एक झिल्ली आ जाती है सफ़ेद से रंग की, जैसे प्याज का छिलका या दूध पे मलाई आती है, उस तरह का हल्का सा होता है, और उसकी वजह से धुंधला नजर आता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, जरा सा कट लगाया, उसको दवाइयाँ डाल डाल के आंख को फुला देते हैं, पर्दा फूल जाता है, और उसमें से उसको निकाल लेते हैं, तो फिर से बढ़िया दिखने लग जाता है। इसे कहते हैं मोतिया बिंद। तो तुलसी जी कहते हैं इस संसार को मोतिया बिंद हो गया है, तो अंदर फिर भी भगवान नजर नहीं आता। कोई पहाड़ों में, कोई जंगलों में, कोई उजाड़ों में। क्या हर धर्म में ये नहीं लिखा कण कण में, जर्रे जर्रे में, गॉड इज एवरीवेयर, भगवान हर जगह है? तो उसको ढूंढो तो अपने अंदर ढूंढो। पर ये मोतिया बिंद हटेगा कैसे? ऑपरेशन नहीं करना, सत्संग सुनो, सत्संग में मिलने वाला राम का नाम लो, उसकी भक्ति इबादत करो। जैसे जैसे राम नाम की दवा आंखों में डालते जाओगे, ये मोतिया बिंद दूर होता जाएगा, और मालिक की दया में रहमत के काबिल बनोगे। अंदर बाहर सच नजर आएगा, और खुशियां आपके कदम चूमने लगे। मैं कलयुग का है, ऐसा समय है जिसमें इंसान हर बुरे काम में खुशी खुशी पार्टिसिपेट करता है, हिस्सा लेता है, और जब अच्छे काम की बारी आती है तो दूर हो जाता है। हर बुरे काम के लिए, निंदा चुगली बुराई काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार के लिए ज्यादातर लोगों के पास समय होता है, पर जब अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब की बात करनी हो, सेवा पर हित परमार्थ करना हो, तो लोगों के पास समय नहीं होता। तो बहुत भाग्यशाली हैं आप जो सत्संग सुनने आए हैं। अपने भाग्य को, नसीबों को और अच्छा बना सकते हैं सुन के, अगर अमल करते हैं। ये संसार ऐसा बाजार है, यहां खुद गर्जी का सामान ज्यादा बिकता है। लोग खुद गर्ज हैं, स्वार्थी हैं। लोग अपना स्वार्थ हल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं।
किसे गल्लों छड़दा ना संसार जी। ऐसा दौर है, दुनिया के लोग किसी बात के लिए नहीं छोड़ते। अच्छे कपड़े पहनते हो तो कहते हैं यार ज्यादा ही बनता है, और फटे पुराने पहनते हो तो लोग कहते हैं कंजूस है, मक्खी चूस है। सब कुछ होते हुए भी नाटक करता है। तो इस दौर में यह जो समय चल रहा है, आप मस्त रहें राम नाम में, होशियार रहें दुनिया के काम में, तभी बचा जा सकता है। वरना आज के दौर में लोग जो भी बात करते हैं उसके डबल मीनिंग है। एक वो जो सुनने को मिल रहा है, एक वो जिसका अर्थ कुछ और निकलता है। अजीबोगरीब दौर है कि कब क्या चेंजेस आ जाए। जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं। दिल में छल है, कपट है, पाप है, जुबान पे मिठास है। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं। ऐसे दौर में एक ही तरीका है, अपने सिद्धांत, अपने अकल बुद्धि का प्रयोग अवश्य करें। आंखें मूंद के किसी पे यकीन ना करें, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हां, राम और उसका नुमाइंदा कोई सच्चा फकीर है, उस पे दृढ़ यकीन करें, ताकि वो आपको हर पाप कर्म से, हर बुरी बला से बचा सके। अपने आप गिर जाते हैं, अपने आप चोटिल हो जाते हैं बुरे कर्म कर करके, और दोष भगवान को देते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरुवर पीब न नीर, परमारथ के कारणे संतन भयो शरीर। तरुवर तान तान सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु जी दी प्यारी संगत ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।